अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान, यू आर वाचिंग सेट स्टेप 360 चैनल। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कंस्ट्रक्टर एंड पासिंग पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आइए शुरू करते हैं। अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल। ठीक है, a type of member function that is automatically called when object of that class is created। ठीक हो गया। it has no return type and have same name as the name of class। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तीन बातें हैं इसके अंदर। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, ये मैं लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ फिर से, ऑटो कॉल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो क्या होता है कि पहली बात याद रखने वाली है कि ये ऑटो कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये होती है कि इसकी नो रिटर्न टाइप होती है, नो रिटर्न टाइप। ठीक है, तीसरी बात इसके अंदर याद करने वाली क्या है कि इसका नेम जो होता है ना, कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो सेम नेम ऑफ क्लास होता है, सेम नेम ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो सेम नेम ऑफ क्लास होता है। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट निकल के आ गए इस डेफिनेशन के अंदर से, यही है वो डेफिनेशन। ठीक है, ऑटो कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसकी नो रिटर्न टाइप होती है, इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर का क्या होता है सेम नेम ऑफ क्लास। जो हमारी क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया कि पासिंग पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर कैसे पास करते हैं, तो पासिंग पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर इज़ नॉर्मल एज पासिंग पैरामीटर टू अ नॉर्मल फंक्शन। तो जैसे हम अपने नॉर्मल फंक्शन के अंदर उसके पैरामीटर के अंदर पैरामीटर पास करते हैं, वैसे ही हम कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटर पास करते हैं नॉर्मली। ठीक है, but the only difference is that we pass parameter to constructor when object of that class is declared or created। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है ना, ठीक है, क्रिएट होता है, तो उस टाइम पे हम पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, अगर मैं लिखूँ obj1 एक ऑब्जेक्ट है, तो ये साथ में उसके हम पैरामीटर दे देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, अपने पैरामीटर पास कर देते हैं, जो भी होगी हमारे पैरामीटर। ठीक है, जो भी हमारे पैरामीटर होते हैं वो हम पास कर देते हैं। अच्छा, तो पासिंग पैरामीटर क्या है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब हम पैरामीटर पास करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, पैरामीटर पास। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जब ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट होता है तो तब हमारा जो है वो पैरामीटर पास होते हैं उस टाइम पे। तो ये बातें आपको समझ आई होंगी कुछ कुछ। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं प्रोग्राम की। हमेशा की तरह हैश इंक्लूड लिखेंगे, आईओ स्ट्रीम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट मेन। ठीक है, और अब क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न 0। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि हम करेंगे कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊँगा स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन, और ये जो क्लास है इसका सी कैपिटल नहीं आना, स्मॉल आना है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको आ गया होगा, ये हमने बना ली क्लास। ओके, अब क्लास के अंदर क्या है कि आपको पता है हमारे मेंबर होते हैं, प्राइवेट मेंबर होते हैं,
ठीक है। प्राइवेट मेंबर के अंदर मैं इंट लूँगा, मार्क्स लूँगा और यहाँ पर करैक्टर ग्रेड ले लूँगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गई, यहाँ तक तो आ गई। ये हमारे क्या है, प्राइवेट डेटा मेंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइवेट डेटा मेंबर, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा एक पब्लिक। ठीक है, तो ये होता है आपका प्राइवेट ACCESS एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, और ये होता है आपका पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हम जो है वो बनाएंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर अपना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या मैंने आपको बताई बात कि ऑटो कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे कंस्ट्रक्टर हैज़ सेम नेम एज अ नेम ऑफ क्लास और कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप। ठीक है, ये 3 पॉइंट पढ़े थे हमने। तो अभी देखें हमने क्या पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर का जो सेम नेम ऑफ क्लास होता है, तो क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट। इसको मैं स्टूडेंट्स कर देता हूँ, स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर मैं इसको करूँगा Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, अब हमारे कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्टर है या नहीं, तो वो देखेगा इस क्लास का नेम स्टूडेंट है, यहाँ पर भी स्टूडेंट से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अच्छा, तो ये है कंस्ट्रक्टर। अब आप देख लें इस कंस्ट्रक्टर की नो रिटर्न टाइप भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप। ठीक है, अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर ये है पैरामीटर पास करनी है। ठीक है, पैरामीटर मुझे पास करनी है इसके अंदर इंट m और कैरेक्टर ग्रेड। ठीक है, अब जो मेरे मार्क्स हैं और जो मेरा ग्रेड है, ठीक है, ये किसके अंदर असाइन हो जाएं, ये हो जाएं दोनों, ये m जो है ये मार्क्स के अंदर हो जाए और ये जो है ये ग्रेड के अंदर असाइन हो जाए। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके अंदर क्या किया, पासिंग पैरामीटर। ठीक है, ओके हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है कि हमने यहाँ पर एक बनाना है फंक्शन void शो के नेम से जो शो करेगा, शो रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट का जो है वो रिकॉर्ड को शो करेगा ये फंक्शन। और इसके बाद इसको मैं ज़रा थोड़ा पीछे कर दूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इधर मैं लिख देता हूँ फंक्शन फॉर शोइंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ओके, अब यहाँ पे मैं करूँगा सी आउट करूँगा और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा
मार्क्स। ओके, इसको मैं यहाँ पे करूँगा कॉपी पेस्ट और यहाँ पे मैं डाल दूँगा ग्रेड। यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ग्रेड। ओके, तो अब यहाँ तक आपको आई होप सो के समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अभी ये बताना है कि ऑटो कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। ऑटो कॉल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होता है तो तब हमारा कंस्ट्रक्टर क्या आता है, ऑटो कॉल होता है। ठीक है, तो पैरामीटर का भी मैंने आपको बता दिया, हमने ये फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने जो है वो पैरामीटर पास कर दिए हैं। ये कंस्ट्रक्टर बनाया, सॉरी ये हमने बनाया है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर सेम नेम ऑफ क्लास होता है, तो इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास कर दिए हैं। ठीक है, अब आपको पता है ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो जो हमारी क्लास का नेम होता है, ठीक है, वही नेम हम लेते हैं। ठीक है, ओके, और उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को कोई भी नेम देते हैं। अब मेरा जो रिकॉर्ड है वो स्टूडेंट के मुतालिक है, तो मैं यहाँ पे S1 करूँगा और यहाँ पे करूँगा S2 अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा S1 डॉट, देखें, शो रिकॉर्ड। ओके, और यहाँ पे मैं करूँगा S2 डॉट शो रिकॉर्ड। ओके, अभी के लिए इतना हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो देखें, वो हमें एरर दे रहा है, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। ये है हमारा स्टूडेंट्स, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ही मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, नीचे वो कह रहा है कि इंट करैक्टर, तो कुछ इस तरह से वो कह रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इंट m है और करैक्टर ग्रेड है। ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है हम अपने पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखें मैंने आपको क्या बताया कि व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड पैरामीटर पास, तो जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम बनाएंगे S1 और S2, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ ही हम अपने पैरामीटर पास कर देंगे। ठीक है, स्टूडेंट 1 के मार्क्स कितने हैं, 100, और उसका ग्रेड कितना है, उसका ग्रेड है A। ठीक है, उसको मैंने ग्रेड A दे दिया। स्टूडेंट 2 के मार्क्स कितने, 80 है, और उसको ग्रेड मैंने दे दिया B। ओके, तो अब ये यहाँ पर हो गया। अब हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो देखें, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज़ 100 एंड ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज़ A। ठीक है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 80 एंड ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज़ B। ये शो हो गया। अब हम इसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी आउट। यहाँ पे हम लिखते हैं रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1। ओके, हैंडल कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा और इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा स्टूडेंट 2। ओके, और ये अब यहाँ से मैं कैप्स लॉक को बंद करूँगा और यहाँ पे हैंडल कर दूँगा, यहाँ पर भी मैं हैंडल कर दूँगा। और अब देखें, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1 क्या है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 कितने, 100 है, और ग्रेड ऑफ स्टूडेंट 1 क्या है, A है। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 2 क्या है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट जो है
वो 2 जो है उसके 80 है और ग्रेड ऑफ स्टूडेंट बी इज़ बी, ठीक है। तो ग्रेड जो सेकंड वाला स्टूडेंट है उसके बी है। तो अब इस लेक्चर को समराइज़ करते हैं और दोबारा से आपको बताता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर क्या आता है एंड पासिंग पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर जो होता है आपका, ठीक है, ऑटो कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसकी नो रिटर्न टाइप होती है, इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। और कंस्ट्रक्टर हैज़ सेम नेम ऑफ द क्लास, जो हमारी क्लास का नेम होता है वो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, पासिंग पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो तब हमारे पैरामीटर पास होते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। अच्छा, अब क्या है कि हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमारे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को लिया था, उसके अंदर हमने इंट मार्क्स लिया, इंट ग्रेड लिया। उसके बाद हमने क्या किया, पब्लिक स्पेसिफायर लिया, उसके अंदर हमने स्टूडेंट लिया। और स्टूडेंट क्या है कि ये हमारा सेम नेम ऑफ क्लास है, जो क्लास का नेम है वही हमारा इस फंक्शन का नेम है। तो जो हमारा क्लास का नेम होता है ना, वही अगर हम नीचे दोबारा यूज़ कर दें तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। और उसकी नो रिटर्न टाइप हो तो वो क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, पासिंग पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हमने क्या किया है कि पैरामीटर पास करने हैं, ठीक है। तो हमने मार्क्स के लिए इंट मार्क्स मैंने लिए, इसके लिए मैंने m पास कर दिया, इसके लिए मैंने क्या किया, कैरेक्टर g पास कर दिया है, ठीक है। फिर ये जो m है इसको मैंने मार्क्स दे दिए हैं ये वाले, और ये जो g था इसको मैंने ग्रेड दे दिया ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने ये किया है कि एक मैंने शो का फंक्शन बनाया है जो कि रिकॉर्ड को शो करवाएगा, ठीक है। जो भी हमारे मार्क्स होंगे और जो भी हमारा ग्रेड होगा, ठीक है, वो इस फंक्शन के थ्रू हमें सी आउट होके नज़र आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमने जो है वो स्टूडेंट जो थी क्लास, उसका हमने S1 नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है, स्टूडेंट 1, उसका हमने क्या किया, पैरामीटर पास कर दिए हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, देखें, व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड पैरामीटर पास, ठीक है। तो ये देखें, जब हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, S1 जब बन रहा है हमारा, तो उसके अंदर पैरामीटर पास हो रहे हैं, ठीक है। फिर ये S2 बन रहा है, ठीक है, तो पैरामीटर पास हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि जब हम S1 शो रिकॉर्ड और S2 शो रिकॉर्ड को जब हम कॉल करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो ऑटो कॉल हो जाएगा, हमारे रिकॉर्ड क्या होगा, ऑटो कॉल होके शो हो जाएगा। तो अब फिर से देख लें, ये हमारी आउटपुट आ रही है। तो मिलते हैं जी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।